चाबी दो मुझे, लाओ मैं खोल कर आती हूँ उसे। अरे क्या कर रहे हो तुम? मुजरिम नहीं है वो, बहू है इस घर की। बीजी प्लीज, आप इस मामले में खामोश रहें तो ज्यादा बेहतर है। कैसे खामोश रहूं? ये जुल्म से बर्दाश्त नहीं होता शाहवेज। आखिर वो भी बेटी है किसी की। अगर वो किसी की बेटी है तो किसी की बहू भी है, और ये बात उसे पता होना चाहिए। दरवाजा खोलो शाहवेज! क्या समझते हैं अपने को? दरवाजा खोलो! तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। दरवाजा खोलो शाहवेज! दरवाजा खोलो शाहवेज! दरवाजा खोलो! मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें कह रही हूँ, मुझे जानते नहीं मैं किसकी बेटी हूँ। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! क्यों नहीं खोल रहे? दरवाजा खोलो! 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 दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगी। खोलो दरवाजा! सब कुछ तोड़ दूंगी। मैं घर को आग लगा दूंगी। दरवाजा खोलो शाहवेज! आज के पापे मुझे कुछ ज्यादा ही फ्रेश लग रहे हैं। क्या हुआ, नाश्ता क्यों नहीं कर रही आप? बहू रात से कमरे में बंद है, खोल दो उसे। उसको छोड़िए, आप नाश्ता करें। कैसे छोड़ दूं उसे? खुदा ना खासा उसे कुछ हो गया तो मैं अल्लाह मियां को क्या जवाब दूंगी? हसन भाई को क्या जवाब दूंगी? बीजी आपको क्या लगता है मैं कोई जालिम इंसान हूँ? ये सब करके मुझे बहुत खुशी मिलती है, अच्छा लगता है मुझे। खोल दो दरवाजा। उसे कुछ हो गया ना तो मैं किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। बीजी प्लीज, अब देखें, आप प्लीज रोए मत। आप मुझे गलत मत समझे, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। आप देखिएगा शाम तक उसका दिमाग बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। मगर बेटा इस तरह तो। कम ऑन बीजी, कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। तो तुम शाम को खोल दोगे ना उसको? जी हाँ। अच्छा चलो ठीक है, जाओ अभी जाके उसको ना ये नाश्ता दिया। कितनी रहमदिल हमारी बीजी है ना। नहीं बेटा, अल्लाह माफ और दर गुजर करने वालों पर अपना खुसूसी रहम फरमाता है। नाश्ता। गेट लॉस्ट शाहवेज, मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए। ओके, एज यू विश। मैं तो पहली बीजी से कह रहा था कि तुमको नाश्ता ना दे। दरवाजा खोलो शाहवेज! शाहवेज मुझे ये नहीं रहना है। दरवाजा खोलो शाहवेज! डार्लिंग, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। दरवाजा खोलो शाहवेज, मुझे यहाँ नहीं रहना है। नाश्ता बिस्तर पे रखा है, जब भूख लगे तो खा लेना। शाहवेज ओपन द डोर, मुझे यहाँ नहीं रहना है। प्लीज दरवाजा खोलो। तुम्हारी यही सजा है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा हाथ धो लो, तुम्हारे इंतजार में मैंने खाना नहीं खाया। वो मैं सानिया के साथ खाना खा आया हूँ। क्या? मैंने तुमसे कहा भी था कि खाना मेरे साथ खाना, तुम वहीं पे खा के आ गए। क्या करूं मैं? सानिया इंतजार कर रही थी मेरा वहां पर। ससुराल वालों के घर रोज रोज रोटियां तोड़ने वाले जो होते हैं ना, एक दिन जूते खाते हैं वो। 2 टके की इज्जत नहीं होती, जो हर वक्त ससुराल वालों की चौखट पे पड़े रहते। इसी वजह से माँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठता हूँ। हमेशा मेरे ससुराल को बुरा भला कहती हैं और सानिया बिल्कुल ठीक कहती है। आपके साथ रहना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्या कह दिया मैंने? यही बोला है ना कि रोज रोज ससुराल में जाना इज्जत गंवा देता है। तो क्या करूं मैं? सानिया यहाँ रहने को तैयार नहीं है, आप अलग है लेने नहीं दे रही हैं मुझको, और आपको ये भी एतराज है कि मैं वहां पे रोज रोज क्यों जाता हूँ? इतना बड़ा घर होते हुए तुम किसी और के घर जाके क्यों रहोगे? ठीक है, अगर तुम्हारी बीवी मुझे पसंद नहीं करती और वो यहाँ मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो क्या हुआ? तुम दोनों ऊपर वाले पोर्शन में भी तो रह सकते हो। ठीक है, मैं सानिया से पूछ लूंगा। असगर बेटा, असगर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। सुनो, एक घर में रहते हुए भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी तुम्हें, लेकिन मेरे दिल को ये तो तसल्ली होगी कि मेरा बच्चा मेरी नजरों के सामने है। कम से कम एक ही घर में मेरे पास तो रहता है। दरवाजा खोले! क्या नहीं होगा। चाबी ढूंढती हूँ, चाबी ढूंढ रही हूँ मैं। ठहरो, यहाँ मैंने रखी, इसने कहाँ रखती हूँ चाबी? मैं देखती मैं लगा रही हूँ चाबी। ठहरो 1 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे परवरदिगार, ये नहीं खुल रहा, नहीं लग रही कम वक्त चाबी। अच्छा बेटा 1 मिनट ठहरो। अच्छा बेटा 1 मिनट, मैं शाबाश को फोन करके आती हूँ। अभी चाबी मैं मंगवाती हूँ। कैसे नहीं देगा चाबी? है जानबूझ के कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ ये। आई एम सॉरी, मैंने आपको बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन आप सब देख नहीं रही थी। नहीं बेटा, मेरा ध्यान कहीं और था, गलती मेरी है। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल में लेकर चलता हूँ, कोई फ्रैक्चर ना हो गया। आइए। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान नहीं हो। आइए 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 आइए, आराम से आराम से। अरे फराम, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ है, वो माइनर सा हेयर फ्रैक्चर हुआ। कैसे हो गया ये? अरे कुछ नहीं, कार से हल्की सी टक्कर हो गई। जल्दी से अंदर आओ। तुम मुझे फोन कर दिया होता। अरे कुछ नहीं हुआ भाई, परेशान मत हो। बैठ जाइए। ध्यान से। एक सेकंड। अब बेहतर है? अरे बेटा बैठो ना। नो थैंक्स, मैं बस अब निकलूंगा, थोड़ी देर हो रही मुझे। ये कैसे हो सकता है? क्या आप चाय पिए बगैर चले जाए? जैतून, जैतून 3 कप चाय बनाकर लाना। अरे बेटा बैठो ना प्लीज। जी आंटी। बड़ी मेहरबानी बेटा, तुमने मेरी खातिर इतना टाइम अपना वेस्ट किया। असल में गलती मेरी है, मैं घर आने की जल्दी में आपकी कार ही ना देख सकी। कोई बात नहीं आंटी, अल्लाह का शुक्र है मामूली सी चोट है, कोई खास बड़ा फ्रैक्चर नहीं हुआ। तो मुझे फोन करके बुला लेते। परेशान मत हो। जैतून जल्दी से 3 कप चाय बना करना और साथ में बिस्किट वगैरह लेना। जाओ शाबाश। और बेटा क्या करते हैं आप? तुम कहाँ अपनी माँ की बातों में आ गए? तुम्हारी माँ तो 1 नंबर की झूठी औरत है। अम्मा नहीं, हमारे कमरे का जो रास्ता होगा वो गली से भी आता है। अब वैसे भी
अम्मा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। अम्मी आप क्यों खामखा बुरी बन रही है? बड़े हिमायती है ये अपनी अम्मी के, उनके बगैर नहीं रह सकते। छोड़ दें आप। सानिया, सानिया, अरे रहने दो बेटा, मेरी बेटी बड़ी नाजुक की पली हुई है। तुम्हारी माँ ने तो उसको घास कूड़ा समझा हुआ है। अम्मी आप बिल्कुल परेशान ना हो। अरे परेशान कैसे ना हूँ, उसका तो पहला बच्चा है, डॉक्टर ने आराम करने की कहा है। ठीक है अम्मी, आप और सानिया जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा और मैं वैसा ही करूंगा। बीजी, बीजी, बीजी कहाँ है आप? तो चला क्यों रहे हो? क्यों इतने परेशान हो तुम? डरा दिया तुमने मुझे। खुदा का शुक्र है आप बिल्कुल ठीक है। ये सब क्या है बीजी? चूहे की फैलाई हुई तबाही है। पता क्या हुआ? यहाँ मुझे नजर आया। अच्छा, यहाँ मैं डंडा में ढूंढ रही थी, ढूंढा, उसको यहाँ मारने लगी, मार ही नहीं सकी। अच्छा यहाँ से निकला यूं, अच्छा यूं घुस गया। अब यहाँ से मैं निकली हूँ तो उधर जाके डंडा मारा, वो देखो अब गुलदान टूट गया मुझसे। अच्छा, तो ये चूहे की फैलाई हुई दहशतगर्दी है। मुझे लगा आपके बहू ने काम दिखा दिया। शाबाश, तुम इतने बदगुमान क्यों हो उससे बेटा? अब पहले तुमने उसको ताला लगाया हुआ है और चाबी तुम साथ लेकर चले गए। ऐसे में क्या हाथ दिखाती वो? मुझे मालूम था मेरे जाने के बाद आप लॉक खोल देंगी, इसलिए मैं चाबी अपने साथ लेके गया था। अच्छा, अब मैं इस ताले की एक चाबी और बनवाऊंगी और उसे रखूंगी अपने पास। फिर क्या कर लोगे तुम? बीजी आप खाना लगाएं, बहुत भूख लग रही है मुझे। मेरे ख्याल से तुम्हारा दिमाग अब तक तो दुरुस्त हो गया होगा। आओ चलो खाना खा लो। इस तरह बंद कर कर मुझ पर क्या जताना चाहते हो तुम? यही कि अगर तुमने आइंदा कभी कोई ऐसी हरकत की तो उससे भी कड़ी सजा मिल सकती है। तुम बिगड़ी इसलिए हो क्योंकि तुमको कभी भी तुम्हारी गलतियों पर सजा नहीं मिली है। क्या गलती की है मैंने? विदाउट परमिशन घर से जाने की गलती। परमिशन? किससे परमिशन लूंगी मैं? ये बात आपको अब तक मालूम नहीं हुई कि आपको किससे परमिशन लेनी चाहिए? मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ और तुम जानते हो ये बात बहुत अच्छी तरीके से कि मैं ना तुम्हारी नौकर हूँ और ना ही प्रॉपर्टी। समझने की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है। What do you mean? यही कि तुम मेरी बीवी हो और इस घर से निकलने से पहले तुमको मेरी बीजी की परमिशन लेनी पड़ेगी। Impossible. मुझे आदत ही है किसी और की मर्जी पर चलने की और मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। लगता है दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ है तुम्हारा। कोई बात नहीं, बहुत वक्त पड़ा तुमको सुधारने के लिए। डिनर करना हो तो बाहर आ जाना। तुम चाहते क्या हो? खाना खाना, That's it. देख लूंगी मैं तुम्हें। बहू नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं, अच्छा ठहर, मैं बुलाती हूँ। रहने दे बीजी, उसे यहाँ खुद आना चाहिए। शावेज वो कब से भूखी है, कुछ तो ख्याल करो। अगर उसे अपना ख्याल नहीं है तो मैं क्या करूं? अगर उससे कुछ हो गया तो? उसे कुछ नहीं होगा बीजी, आप खाना निकालो।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शावेज, बेटा ये बहू को दे दो, तुम लेके जाओगे ना तो वो खा भी लेगी। बीजी आप। अरे बेटा देखो, वो जिद कर रही है ना, तो तुम तो जिद मत करो। बीजी मैं जिद नहीं कर रहा हूँ, अगर उसको खाना खाना होता ना तो यहाँ पे खुद आती। नखरे किसको दिखा रही है? अरे बेटा नखरे की बात नहीं है। देखो शावेज, जिद और हरदर्मी से घर नहीं बनते बेटा, वो नासमझ है। तुम्हें सब्र और बर्दाश्त से काम लेना होगा। और फिर ये घर, ये माहौल सब कुछ नया है ना, उसके लिए कुछ वक्त तो लगेगा ना उसे अपनाने में। शावेज बेटा तुम मर्द हो, तुम्हें अपने हौसले बुलंद और ज़र्फ को वसी रखना होगा। घर को बनाने में सिर्फ औरत की कुर्बानियां नहीं होती, मर्द की कोशिश भी शामिल होती है। खाना खा लो। मुझे नहीं खाना है तुम्हारा खाना। कब तक इस तरह भूखी रहोगी? पता नहीं, मेरी मर्जी। अब खाने से क्या झगड़ा है तुम्हारा? खाने के साथ झगड़ा नहीं है, झगड़ा तुम्हारे साथ है। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना शावेज, जस्ट लीव मी। तुम वाकई मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो? ऑफ कोर्स नहीं। ठीक है, फिर इस पे बात हो सकती है। तो तुम मुझे डिवोर्स दोगे? पहले खाना खाओ फिर बात करते हैं इस पर। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है, पहले इस बारे में बात करो। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, मत खाओ खाना। मुझे डिवोर्स चाहिए। मेरे समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी बात तुम इतने आसानी से कैसे कह देती हो। डिवोर्स कोई चॉकलेट नहीं है जो तुम्हारी फरमाइश में तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगा मैं। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। मैंने कहा था कि बात हो सकती है। क्या बात करनी है तुम्हें? मुझे इसके अलावा तुमसे कोई और बात नहीं करनी है। मत कर। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। ठीक है, फिर मेरी भी कुछ शर्तें होंगी, अगर तुम मानो तो। मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानूंगी। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारी बात क्यों मानूं? शावेज, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना असगर, क्या बात है बेटा? इतनी जल्दी लेट क्यों गए आके? खैर, मैंने ऊपर वाला पोर्शन साफ करवा दिया है, एक एक कोने की सफाई करवा दी है मैंने। तुम बहू को ले आओ। जब वो आना ही नहीं चाह रही है तो मैं उसको कैसे लेकर आऊं? क्या मतलब? भाई ये उसका घर है, वो क्यों नहीं आना चाहती? ये सब ना कहने की बात है, तुम्हारे होते हुए ये घर उसका कभी नहीं हो सकता। ये क्या बात कर रहे हो तुम असगर? क्या मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो तुम लोग? दुआएं मांग रहे हो मेरे मरने की? यही वजह है जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आती है।
यही तुम्हारी खराब आदत है, छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना लेती हो तुम। खुदा के लिए तुम जाओ, मुझे सोने दो। वैसे एक बात है, मेरा दामाद है बहुत अच्छा, खाली हाथ कभी भी नहीं आता। सामान से अब तो फ्रिज और किचन भरा रहता है। चाट मसाला पकड़ाना। ये लो। वैसे अम्मा मुझे तो डर है कि मेरी सास अगर हमें अलग करने पे नहीं मानी तो तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा। अरे वाह, देखती हूँ कैसे नहीं अलग करती तुम्हें। अम्मा एक बात तो हकीकत है, उसकी माँ ना उससे बेहद मोहब्बत करती है, पता नहीं अलग कैसे रहेगी। देखो बेटा, उस औरत से जो हमदर्दी जता रही हो ना, आज के बाद ये ख्वाब में भी ना सोचना। अरे बच्चे, अगर असगर ने सुन लिया तो तेरा यहाँ आना बंद हो जाएगा और फिर करती रहना उस माँ बेटी की सारी जिंदगी खिदमत। और वैसे भी बहनों का भाई जो है ना, वो चूटियों भरा कबाब होता है। हाँ अम्मा ऐसी कह रही थी मैं, सब पता है मुझे, बेटी हो तुम्हारी। वाह। कम इन। सर जी। सर ये कुछ कैटलॉग्स हैं। एंड सर साउथ अफ्रीका से जो डेलीगेशन आया है उससे मीटिंग की टाइमिंग क्या रखनी है? फरहान साहब, टाइम स्केड्यूल तो आपके पास हो गई, उसी में आप देख लीजिएगा। इसके अलावा 1-2 मीटिंग्स करनी है मुझे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लें अगर आप मैनेज कर सके तो। ओके सर, आई विल मैनेज। गुड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शावेज बेटा, कैसे हो? घर में सब खैरियत? जी सर, सब खैरियत है। मिशी कैसी है? वैसी है सर जैसे आप छोड़ के गए थे। क्या वो अब तक उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई? वो डाइवोर्स चाह रही है सर। डाइवोर्स? नहीं नहीं, मैं तुमको उसके साथ देखना चाहता हूँ, तुमसे अलहदा नहीं। ये मेरे ख्वाबों की ताबीर नहीं है। सर माजरत के साथ, लेकिन वो हमारे माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रही है। आप प्लीज मुझे परमिशन दें ताकि मैं उसको। नहीं शावेज, याद करो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा साथ दोगे। ये आपका वादा ही है सर, जो मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, वरना जबरदस्ती के ताल्लुक में बर्दाश्त नहीं करता हूँ। शावेज बेटा, अपने टेम्परामेंट को लूज मत होने देना। यकीन करो आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। सर आप एक दफा उसको कॉल क्यों नहीं कर लेते? मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा मिस कर रही है। बेटा मैंने शुरू में 3-4 बार ट्राई की, लेकिन उसने मेरी कॉल ही नहीं अटेंड की। और अब मैं ये सोचता हूँ कि उसकी इस्लाह के लिए मेरा उससे दूर रहना ही अच्छा है। ओके सर, लेकिन सर मेरे लिए क्या हुक्म है? हुक्म नहीं बेटा, मैं तुम्हें भला कैसे हुक्म दे सकता हूँ? मैं तो तुमसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और यही रिक्वेस्ट के मेरे वादे की लाज रखना। यस सर, अब मिशेल आप ही की नहीं बल्कि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू बेटा, जीते रहो। जी जी, हाँ वो मेडिसिन खाकर सो गई है। ठीक है, तुम बाद में कॉल कर ले। खुदा हाफिज़। मैं तो ये समझ रही थी कि तुम सो रही हो। नहीं, जाग रही थी। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हूँ, बस थोड़ा दर्द है। अभी शावेज का फोन आया था तुम्हारी तबीयत मालूम करने के लिए। अच्छा, बड़ा ही पुरखुलूस और नेक लड़का है। मेरी बात करवा दी थी। मैंने समझा तुम सो रही हो।
लेकिन मैंने उसे कहा है कि थोड़ी देर बाद कॉल कर ले। अल्लाह उसे खुश रखे, बड़े ही नेक वालिदैन की औलाद लगता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन फरा ये बात याद रखना कि हम मर्दों से डसी हुई औरतें, और ये मत भूलना कि शावेज भी एक मर्द। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि उसे ज्यादा लिफ्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम परेशान मत हुए, अल्लाह सब बेहतर करेगा। और पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं होती। सायरा, ओ, आई एम सॉरी। मैं भी कितना पागल हूं। भला सायरा यहाँ कहाँ? अच्छा पता है क्या, ये चने की दालें मैंने लिख दी है, ये कबाबों का सामान है सब। ठीक है, तो देख लो भाई, 1 2 3 4 ये 5 चीज़ें तो हैं ग्रुप में। देखो कौन है। अस्सलाम वालेकुम बीजी। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम जल्दी आ गए? हाँ, छोटी सी मीटिंग थी, जल्दी खत्म हो गई इसलिए वापस आ गया। कैसी रही मीटिंग? हाँ, मीटिंग तो बहुत अच्छी थी। अब आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है मुझे। बस तुम इसी तरह से मेहनत करते रहना, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अच्छा वो मेरा एक प्रोग्राम था, बस तुम 5 किलो वाला ले आना। अच्छा तुम ऐसा करो, अभी पहले साहब के लिए चाय लो, ठीक है? जी बिल्कुल। मिशी, शावेज आ गए? अच्छा वो शावेज जी, मेरा प्रोग्राम बन रहा था कि मैं जरीना के यहाँ हुआ। हाँ तो आप तैयार हो जाए, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर ड्रॉप कर देता हूँ आपको। वैसे आज पता नहीं क्यों मुझे सायरा बहुत याद आ रही। ये अचानक तुम्हें सायरा कैसे याद आ गई? वो एक्चुअली आज जब मैं ऑफिस से लौट रहा था तो एक लड़की को देखा, बिल्कुल सायरा जैसी। मैंने उसको काफी आवाजें दी, पुकारा उसको, पर उसने पलट के कोई जवाब ही नहीं दिया, बस वैन में बैठी हो चली। सायरा होती तो जवाब देती ना। अच्छा चलो तुम जाओ, तुम रेस्ट करो, मैं ड्राइवर को लेकर चली जाती हूँ, ठीक है? शुक्र है अल्लाह का आपा, आज आप मेरे घर आ गई, मेरे तो नसीब ही खुल गए। वैसे एक बात बताओ, आज बहन की याद कैसे आ गई? अच्छा ये बात है, ये मैं तुम्हें भूलती कब हूँ। जरीना रोज सोचती थी कि आज जाऊंगी, बस ऐसे कामों में फंसती थी ना, आ नहीं सकती थी। और तुम कौन सा आ गई आपा के पास? आपा मेरी तो पूछो ही कुछ ना, ऐसी मसलों में उलझी हुई हूँ कि क्या बताऊं। ना जी सकती हूँ ना मर सकती हूँ। अरे जरीना क्या हो गया, खैरियत तो है? और तो मुझे थोड़ी सी सेहत में भी कम लग रही हो, तबीयत ठीक है? बस आपा क्या बताऊं। खैर एक बात बता रही हूँ मैं, आज मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी, आप मेरे पास ही रहोगी आज। क्या पकाऊं अपनी बहन के लिए, बताओ? क्या तकल्लुफ में पड़ गई है, कब चाय पिलाओ चलो। अच्छा कबाब भी बना के लाती हूँ साथ, ठीक है?
फरहान साहब, मैंने आपसे कहा था इस फाइल में डाटा कंप्लीट नहीं है, तो फिर भी आपने मेरे पास भिजवा दिया इसको। मुझे बताएं मैं क्या जवाब दूं? बॉस से मैं बात करूंगा ना। अभी आप मुझे फरहान साहब, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। ओके। मुझे डिवोर्स चाहिए। मैंने तुमसे कहा था मेरी कुछ शर्तें हैं। मैंने भी तुमसे कहा था कि मैं कोई शर्त नहीं मानूंगी। तो फिर मुझसे भी किसी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो। शावेज, आई वांट अ डिवोर्स अभी के अभी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इस चिड़चिड़े एटीट्यूड से डर जाऊंगा? भूल है तुम्हारी। मैं तुम्हारे या तुम्हारे बाप का मुलाजिम नहीं हूं जिसके गुस्से से डर जाऊंगा। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है शावेज, डिवोर्स दो मुझे। नहीं हूं मैं खुश यहाँ पर, जबरदस्ती मत करो मेरे साथ। तुम्हारी और हमारी क्लास में यही तो एक फर्क है। हमारे यहाँ रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाया जाता है, तुम्हारे यहाँ रिश्ते की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं रिश्ता तोड़ने पर नहीं, जोड़ने पर बिलीव करता हूँ। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। मुझे मालूम है कि मेरे और तुम्हारी क्लास में बहुत बड़ा फर्क है। मुझे झोपड़ी में रहने का कोई शौक नहीं है शावेज, मुझे डिवोर्स दो। मोहतरमा, मैं भी आपके साथ खुश नहीं और मुझे भी आपके साथ नहीं रहना। ये शादी मेरे गले में पड़ा हुआ वो ढोल है जिसे मुझे ना चाहते हुए भी बजाना पड़ा। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि आप भी चुप रहकर ये ढोल बजाएं। अगर ये ढोल मैं तोड़ दूं तो? तोड़ के दिखाओ। बहुत जल्द। ये क्या खाली चाय? अच्छे भले कबाब बना रही थी आपके लिए, खाम खा में मना कर दिया। आपा, अब तो खाने का टाइम भी हो रहा था ना। अच्छा, अगर मुझे भूख लगती मैं तुमसे कह देती ना कि कबाब तल दो। अरे, मेरा कोई तकल्लुफ है तुमसे? सब जानती हूँ मैं, मुझे देखते के साथ ही तुम्हारी भूख जो है ना वो उड़ जाती है। चल, सच बोल रही हूँ। आपा, एक तुम ही तो हो जो मेरी परेशानी को समझती हो। बहन ही बहन का दुख समझती है, और कौन समझेगा? और मुझे ये बताओ, बहू क्या रोट कर लेके बैठ गई? हाँ आपा, वो मुझसे अलग रहना चाहती है। अरे, इस हालत में अलग रहना चाहती है? क्यों? उसको मेरी रोक टोक पसंद नहीं है। देखो जरीना, मैंने तुमसे कहा था ना कि थोड़ा सा अपना मिजाज बदलो। देखो, बेटी और बहू में बहुत फर्क होता है। बहू के मामले में समझौता करना पड़ता है। मैं बहुत बदल गई हूँ आपा, वरना जानती है ना आप, मैं तो अपने नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देती थी। अब बड़ी से बड़ी बात बर्दाश्त कर जाती हूँ। जरीना, अगर ऐसा है ना तो फिर बहुत अच्छा करते हैं। देखो, कामयाब इंसान वो है जो वक्त के साथ अपने आप को बदले, और जो लोग वक्त के साथ बदलते नहीं है ना, पीछे रह जाते हैं। पापा, मैं तो अपने आप को बदल कर भी ना नाकाम रही। मेरा बेटा असगर, वो मुझसे बदल गया, मुझे छोड़ के चला गया। और तो और वो अपने होने वाले बच्चे और बीवी पे मेरी परछाई भी नहीं पड़ने देता। अरे जरीना, परेशान मत हो। देखो, वो बच्चा है, किसी की बातों में आ गया होगा, वरना वो अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों करे? तो मेरी बात मानो, उसके लिए हिदायत की दुआ मांगो, तुम देखना वो वापस आ जाएगा। मेरी दुआओं में असर नहीं रहा आपा, आसमान तक जाके लौट आती है। नहीं, ऐसे नहीं कहते सरीना, अल्लाह सबके सुनता है। मैं असगर से बात करूंगी, मैं मालूम करूंगी कि वो इतना कठोर क्यों हो गया। आपा, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम एक लफ्ज भी बोलो असगर को तो देखो आपा, जिस औलाद ने अपनी माँ की नहीं रखी
वो तुम्हारी क्या रखेगा?